तो सोडा लाइम मेथड एंड कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, ये दोनों मेथड हमारे काम आते हैं एल्केन के प्रिपरेशन में। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से हम डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं किसका, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स का, और फाइनली एल्केन हमें मिलता है। देखिए कैसे। ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज एल्केलीज। क्या बोलते हैं इन्हें? एल्केलीज, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे क्या होगा, देखिए जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास आएगा RCOONA या फिर RCOOK। ये होते हैं क्या, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने एल्कलीज को रिएक्ट करवा करके और फिर ये जो सॉल्ट्स है हमारे वो बने हैं। सॉल्ट्स कहें के सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। ऑलराइट, सो कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस, इन जो कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसमें क्या करना होता है कि ये जो हमने प्रिपरेशन करवाई थी इसकी, सोडियम सॉल्ट ले लेते हैं। चलो, सोडियम सॉल्ट जो बनाया था हमने इस रिएक्शन के दौरान, उसका इस्तेमाल करते हैं हम। H2 एज अ सॉल्वेंट लेते हैं हम और फिर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के बाद ये जो COO है, CO2 हमें अलग मिल जाता है एंड Na के साथ इधर से OH आ जाता है एंड यहाँ पर जो एक H बचता है वो अपने ही जैसे एक H के साथ मिल करके H2 बना लेता है और जो R है वो RR हो जाता है। सब मैकेनिज्म से क्लियर होगा, देखिए आगे। So, mechanism of Kolbe's electrolysis. The mechanism which this reaction follows is free radical mechanism. तो उसमें क्या होता है, जब हमने सोडियम सॉल्ट लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो डिसोसिएट होगा इनटू RCOO माइनस एंड Na प्लस, यानी उसके करस्पॉन्डिंग आयंस में। एंड H2O भी है हमारे पास सॉल्वेंट के रूप में, तो H2O डिसोसिएट होगा H प्लस एंड OH माइनस में। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पर देखा था क्या कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा है, यानी कि वही आपने देखा होगा शायद, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड लगाते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस वगैरह वगैरह। सो बेसिकली एक साइड एनोड होता है एंड एक साइड कैथोड। सो हम देखेंगे एनोड, एनोड पर कौन जाता है, एनायंस। एनायन जो है एनोड पर जाकर के अपना डिस्चार्ज होते हैं। सो CH3COO माइनस, ये हमने एग्जाम्पल लिया है, एक R लेना था बेसिकली, तो हमने CH3 ले लिया एंड हमारे पास दो तरह के एनायंस है, RCOO माइनस एंड OH माइनस। तो ये दोनों जा सकते हैं नोड पर, लेकिन आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी कि एनोड पर हमारा होता है ऑक्सीडेशन। देखिए CH3CO माइनस जाएगा और डिस्चार्ज होकर के कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीडाइज होगा। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन दोनों में से जिसका ज़्यादा होगा वो एनोड पर जाएगा। सो वो होता है CH3CO माइनस का, OH माइनस से ज़्यादा होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे। सो CH3CO माइनस जाएगा एनोड पर एंड दो इलेक्ट्रॉन्स देगा, यहाँ पर भी दो आना चाहिए, आई एम सॉरी। सो दो CH3CO माइनस आयंस जाएंगे एंड दो इलेक्ट्रॉन देंगे, और दो इलेक्ट्रॉन दे करके ये न्यूट्रल स्टेट में आ जाएंगे, उसे वो हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट किया है इनका, एक जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन चुकी है ये। सो ये कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर। सो यहाँ पर पे देखिए, ये जो बॉन्ड है उसका होगा होमोलिटिक फिजन, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर जाएगा, और यहाँ पर ये इस तरीके से ये भी फ्री रेडिकल ये भी फ्री रेडिकल, डॉट डॉट आपस में मिलकर के बना लेंगे बॉन्ड।
यानी कि ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल पहले से था, एक और बॉन्ड बना डबल बॉन्ड। 2CH3, ये भी एक CH3 डॉट एंड एक CH3 डॉट मिल करके क्या बना लेंगे अपना इथेन। सो ये सारी घटना हुई एनोड पर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैथोड। सो कैथोड पर क्या होगा, फिर से हमारे पास कैथोड हो जाने के लिए दो कैंडिडेट हैं। कौन कौन से, एक तो है H+ एंड Na+। कैथोड पर कौन जाता है, केटायंस। H+ Na+ प्रेजेंट है, तो इनमें से वो जाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड पर जाकर के डिस्चार्ज होने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, यानी कि रिडक्शन करवाना पड़ेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल H+ का ज़्यादा होता है, तो H+ जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बन जाएगा। ऑलराइट, सो की पॉइंट्स देखिए, कैथोड पर हमें H2 गैस मिला है एंड एनोड पर CO2। देखिए एनोड पर CO2। ऑलराइट, so now let's take some examples. C2H5COONA, ये जो हमने जनरलाइज किया था यहाँ पर, कहाँ गया, ये रहा। RCONA, R की जगह कोई भी एल्काइल ग्रुप आपको मिल सकता है। सो C2H5, आपको करना क्या है बेसिकली, जो भी एल्काइल ग्रुप है अपना, सोडियम हो, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट में से जो भी एल्काइल ग्रुप है उसको उसी के साथ कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देना है। ये मेजर होता है, और भी बनते हैं लेकिन ये मेजर होता है, तो यही लिखेंगे हम आंसर में। ऑलराइट, तो यहाँ पर था इथाइल, क्या था, इथाइल एज अ एल्काइल ग्रुप। सो इथाइल इथाइल के साथ कंबाइन करके C4H10 यानी कि ये ब्यूटेन बना लेगा। अब ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन दे दे आपको, तब भी घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर भी जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है बेसिकली, देखिए ये पूरा एल्काइल ग्रुप है, इसको इसी के साथ कंबाइन करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड, सोडा NaOH कास्टिक सोडा, लाइम मीन्स CaO कैल्शियम ऑक्साइड। सो CH3COOH प्लस NaOH का रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, CH3CONA यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इससे मिला सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलराइट, सो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कराएंगे सोडा लाइम NaOH प्लस CaO के साथ जब रिएक्ट, तो ये रहा NaOH एंड ये रहा CaO। हीट देंगे जब सारे मिक्सचर को, तो अपने पास ऑब्टेन हो जाएगा प्रोडक्ट के रूप में क्या, CH4 मीथेन एंड Na2CO3। यहाँ पर देखिए CH3 एंड C दो कार्बन थे एंड रिजल्टेंट जो एल्केन है वो सिर्फ एक कार्बन का, यानी कि डिसेंट ऑफ चेन हुआ है। यहाँ पर कार्बन का नंबर घटा है, डिसेंट ऑफ चेन। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, COON यहाँ से उठाइए, यहाँ से NaO उठाइए, ये क्या बन गया, C तीनों O3 Na2CO3 एंड CH3H को कंबाइन करके CH4। सो पहली बात तो इसके की पॉइंट्स देखिए, मेथेन कैन बी प्रिपेयर्ड। ऐसे बहुत कम मेथड्स है प्रिपरेशन के एल्केन के जिसमें मेथेन हमें बन सकता है, सिंगल कार्बन का एल्केन, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड। नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीजेज, यहाँ पर देखिए दो कार्बन थे, मैंने बताया डिसेंट ऑफ चेन, दो कार्बन थे एंड रिजल्टेंट एल्केन सिर्फ एक कार्बन का। सो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज्ड, डिसेंट ऑफ चेन, एंड लेट्स सी इट्स मैकेनिज्म। सो हुआ क्या बेसिकली यहाँ पर, एक मिनट, लेट मी एडजस्ट इट। ऑलराइट, RCOONA जो हमने लिया था, जनरलाइज R लिख दिया हमने, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। RCOONA जो सोडियम सॉल्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो डिसोसिएट होगा यहाँ भी RCOO माइनस एंड Na+ में, and then RCOO minus will further dissociate into R minus C। इस तरीके से देखिए कैसे होगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है इसका। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड है R एल्काइल ग्रुप बेसिकली इधर कार्बन ही तो होगा, कार्बन कार्बन, ये बॉन्ड किधर भी जा सकता है। सो हमारा फ़ायदा इसी में है कि ये इधर जाए। सो ये इधर जा करके यहाँ पर माइनस आ जाएगा R माइनस, एंड
कार्बन से बॉन्ड गया तो कार्बन पर प्लस, और जहाँ प्लस माइनस दिखे वहाँ बना दो बॉन्ड, CO2 बन करके ये CO2 बन जाएगा, एंड R माइनस बचा हुआ। ये से डायरेक्ट ये समझाने के लिए। सो ये जो हमारा रिएक्शन है ये से ये RDS यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि यही पूरे मैकेनिज्म में से वो रिएक्शन है जिसके बेसिस पर हम रेट डिसाइड कर सकते हैं इस पूरे रिएक्शन का। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है हमारा, उसमें आप देख सकते हैं R माइनस यानी कि कार्बोएनायन के कार्बोनायन जो है बन रहा है। तो जहाँ पर हमें कार्बोनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल मिलेगा वहाँ पर रेट फास्ट होगा ऑब्वियसली। एंड कार्बोनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर आप जानते होंगे, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ऑलराइट, यानी कि अगर आपको एक मिनट, अगर आपको कहीं दिया है कि बताइए 1 डिग्री जो है हमारा RCO माइनस में जो एल्काइल ग्रुप है 1 डिग्री है, एक जगह 2 डिग्री है, तो कौन सा रेट फास्ट, मतलब किसमें सोडा लाइम मेथड का जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा, तो वो इस ऑर्डर में होगा। जहाँ 1 डिग्री कार्बोनायन हमें मिलेगा वहाँ पर रेट फास्ट होगा। ऑलराइट, सो R माइनस यहाँ पर H2 एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया था हमने, नहीं दिखाया तो देख लो, H2O लिख लेना है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। R माइनस HOH, सो H2 में से HOH ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एंड इसका ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, OH माइनस एंड H प्लस जाता है R माइनस के पास, RH बन जाता है, OH माइनस रहता है। और फोर्थ स्टेप क्या होती है, यहाँ पर देखिए जो OH माइनस है ये कंबाइन करेगा किसके साथ, ये जो हमारा यहाँ पर Na प्लस रिलीज हुआ था, Na प्लस के साथ OH माइनस कंबाइन करके यहाँ पर NaOH, एक NaOH हमने पहले से लिया था, सो 2 NaOH एंड CO2 हमारा यहाँ पर फॉर्म हुआ था। सो ये सारे कंबाइन करके क्या बना लेंगे, हमारा Na2CO3, 2 Na यहाँ से आएंगे उठ करके, ऑलराइट, एक कार्बन यहाँ से आएगा उठ करके, ऑलराइट, एंड 2 O ये, एक O ये ले लीजिए, ऑलराइट। तो क्या बचा है एंड रेस्ट, ये H एंड ये OH जो बना लेगा H2O। लेट्स डू सम एग्जांपल्स। ओके, एक ही एग्जांपल है, C2H5COON है, एंड इसे इस तरह से दिया होता है एग्जाम में, CaONaOH लिखा होगा बस। तो यहाँ पर जो आपको ऐसे देखना है, यहाँ से क्या हम उठाएंगे, COONA उठाएंगे, यहाँ से NaO उठाएंगे और लिख देंगे Na2CO3। ये जो बचा इसको कंबाइन करके C2H6 लिख देंगे, एंड बाकी H2O तो है इसे सॉल्वेंट। सो यही था, लाइक कीजिए।